नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका गणित वाला। गणित वाला में आपका स्वागत है, जहां हम आपकी क्षमता को अनलॉक करते हैं और आपको आत्मविश्वास। साथियों, पिछले क्लास में आप लोगों ने जो है इन सेंटर पर आधारित सवाल को देखा। आज के सेशन में आप लोग जो है सरकम सेंटर पर आधारित सवाल को देखेंगे, जो कि आधारित है कंपटीशन के क्षेत्र में और साथ ही साथ एकेडमिक में जो है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर सवाल जो है लाया गया है। चलिए देखते हैं। तो पहले साथियों, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि इन अ राइट ट्रायंगल ABC कोण B 90 डिग्री एंड कोण एंड भुजा जो है AC 10 सेंटीमीटर दिया गया है। फाइंड द सरकम रेडियस। ठीक है, परित्रिज्या का मान पूछ रहा है। कौन सा ट्रायंगल, आपको ध्यान देना है इसमें कि ट्रायंगल कौन सा लिया है। ट्रायंगल इसमें कर रहा है राइट ट्रायंगल। कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल बात कर रहा है। जबकि आप लोगों को जब सरकम सेंटर का डेफिनेशन बताया गया था तो किस त्रिभुज में सरकम सेंटर कहां पर होता है यह बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया गया था और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को जो है उसका डेफिनेशन याद होगा कि कौन से त्रिभुज में सरकम सेंटर कहां पर होता है। तो मैं आपको याद दिला दूं कि जब राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है तो वहां पर सरकम सेंटर जो है हाइपोटेनस के यानी विकर्ण के आधा जो होता है, विकर्ण का आधा भाग जो होता है, मिड पॉइंट जो होता है, वही उसका क्या होता है? सरकम रेडियस होता है प्यारे साथियों। तो आप जो है इसका आंसर एक लाइन में ही दे देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे लगाएंगे इसको। चलिए अब बनाएंगे आप एक ट्रायंगल। ठीक है, ए बी सी। AC का मान कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आप लोगों को बताया गया है जो सरकम सेंटर होता है वह इसका क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। इसका क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम ABCD का है ये D। ठीक है, जो यहां से और यहां पर जब हम वो वृत्त खींचेंगे प्यारे साथियों, फिर से खींचते हैं। यहां से आप एक वृत्त खींचेंगे, ये रहा। ठीक है, और यही इसका क्या है? इसका डिफिनेशन यही है कि जो सरकम रेडियस होता है वह जो है कि त्रिभुज, दिए गए त्रिभुज के तीनों शीर्ष से होकर जाता है। तीनों शीर्ष से होकर जाता है। ठीक है, और जब हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, तो सरकम रेडियस जो है हाइपोटेनस के कर्ण का आधा होता है। यानी हम बात कर लेंगे सरकम रेडियस कैपिटल R इज इक्वल टू हाइपोटेनस बाई 2। तो हाइपोटेनस कितना दे रखा है? 10 है। AC का मान बाई 2 कितना माना जाएगा? 5 सेंटीमीटर इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बताने के लिए तो इस तरीके से बताया गया है, बाकी इसका आंसर आप जो है ओरली रूप से, मौखिक रूप से आप जो है 5 बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वेयर इज द सरकम सेंटर लोकेटेड इन डिफरेंट ट्रायंगल। और पूछ रहा है कि सरकम सेंटर जो होता है, परिकेंद्र होता है, अलग अलग त्रिभुजों में कहां कहां पर उसकी स्थिति होती है। ठीक है, इसके बारे में भी आप लोगों को जस्ट जो है इसके पीछे वाले क्वेश्चन में या फिर इसके पीछे वाले सेक्शन में जो है सेशन में आप लोगों को जो पढ़ाया गया है इसके टॉपिक पर जो है सरकम सेंटर के बारे में आप लोग जाकर के वहां पर देख सकते हैं। फिलहाल आप लोगों के लिए मैं जो है एक बार फिर से याद दिला देता हूं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इसमें पहला नंबर एक्यूट, एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल में कहाँ होता है? इनसाइड। कहाँ होता है? इनसाइड ऑफ द ट्रायंगल। इनसाइड ऑफ द ट्रायंगल। इनसाइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है प्यारे साथियों, दूसरा जो हम लेते हैं ऑब्ट्यूज।
ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। इसमें कहाँ होता है, इसमें जो होता है आउटसाइड होता है। कहाँ होता है, आउटसाइड होता है प्यारे साथियों, आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल, आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल, आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है। अगर हम तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं, किस पर बात करते हैं, राइट ट्रायंगल पर, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर लेते हैं प्यारे साथियों, ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। यह कहाँ होता है, मिड पॉइंट ऑफ द, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस, यह इसका रहा आंसर कि अलग अलग त्रिभुजों में जो है सरकम सेंटर कहाँ कहाँ पर स्थित होता है। तो इसका जो है कि न्यून कोण त्रिभुज में, त्रिभुज के अंदर होगा, और जो है बहुभुज जो है कि उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के बाहर होता है। और अगर हम लोग समकोण त्रिभुज की बात करेंगे तो कर्ण के मिड पॉइंट पर जो है उसका सरकम सेंटर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा करा है कि इफ द सरकम रेडियस ऑफ द राइट ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर, व्हाट इज द हाइपोटेनस। करा है कि अगर किसी जो है कि समकोण त्रिभुज का जो है हाइपोटेनस का मान दे रखा है, नहीं किसका मान दे रखा है, सरकम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल। हाँ ठीक है, इसमें दे रखा है कि त्रिभुज के जो है कि सरकम रेडियस का मान दे रखा है, यानी कि परित्रिज्या का मान दे रखा है 8 सेंटीमीटर। इसमें क्या दे रखा है, गिवन है, गिवन क्या दे रखा है, आर, सर्कम रेडियस कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल आर इक्वल टू कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। वह पूछ क्या रहा है, वह पूछ रहा है प्यारे साथियों हाइपोटेनस। क्या पूछ रहा है, हाइपोटेनस का मान पूछ रहा है, हाइपोटेनस का मान, एच का मान पूछ रहा है। ठीक है, और जबकि आप लोगों को फार्मूला पता है, क्या फार्मूला पता है कि H इक्वल टू होता है 2R, H इक्वल टू क्या होता है 2R, यानी हाइपोटेनस और सरकम रेडियस के बीच जो रिलेशन होता है वह यह होता है। इसको एक बार आप लोग जो है याद कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2 इंटू आर का मान कितना दे रखा है 8, कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। और यही इसका क्या, इसी तरीके से आपको वो लगाना है। ऐसे ही प्रश्न जो है कंपटीशन क्षेत्र में पूछता है, और साथ ही साथ जो है कि आपके एकेडमिक एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए फोर्थ में पूछ रहा है कि इफ ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर वेयर ओ इज द सरकम सेंटर, और फिर क्या कर रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सरकम सर्किल। ठीक है, तो कोई भी त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज आप ले सकते हैं। अगर सोल्यूशन देखेंगे तो कोई भी त्रिभुज आप ले सकते हैं प्यारे साथियों। और अगर सरकम सेंटर की बात हो रही है तो इसके ऊपर जो है आप क्या करेंगे, एक सर्किल जो है कि ड्रा कर देंगे। क्यों, क्योंकि जो सरकम सेंटर होता है वह तीनों भुजा शीर्षों से होकर जाता है। और यहाँ पर जो मान दे रखा है प्यारे साथियों, यहाँ पर जो मान दे रखा है इसका सेंटर क्या दे रखा है, ओ दे रखा है। ठीक है, अब ओ ए इसका नामकरण कर देंगे ओ ए बी सी। ठीक है, इसका नामकरण क्या दे रखा है, ओ ए ओ बी और ओ सी, ओ ए ओ बी और ओ सी। कितना मान दे रखा है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। प्यारे साथियों आप लोगों को डेफिनेशन जब इसका सरकम सेंटर का बताया जा रहा था उसमें यही बताया गया था कि जो सरकम रेडियस होता है किसी भी त्रिभुज का वह
सरकम सेंटर से उसके शीर्ष यानी कि वर्टेक्स की जो बीच की जो दूरी होती है वही उसका क्या होता है, वही उसका क्या होता है, सरकम रेडियस होता है प्यारे साथियों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सरकम रेडियस का मान इसका क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। क्योंकि जो सरकम रेडियस होता है किसी भी त्रिभुज का, वह सरकम सेंटर से उसके वर्टेक्स के बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, वही उसका क्या होता है, सरकम रेडियस होता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें। पांचवा कह रहा है कि विच सेंटर ऑफ द ट्रायंगल इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस इन अ राइट ट्रायंगल। क्या पूछ रहा है कि विच सेंटर ऑफ द ट्रायंगल इज द, मतलब ऐसा कौन सा जो है कि सेंटर होता है, केंद्र होता है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर जो है कि वह सेंटर होता है। तो वह सेंटर क्या बोलते हैं उसको। एक लाइन में इसका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सरकम सेंटर। क्या हो जाएगा, सरकम सेंटर। क्या हो जाएगा, सरकम सेंटर। परिकेंद्र, परिकेंद्र ही ऐसा जो है कि केंद्र है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर जो है काटता है। ठीक है, मिलता है, मिड पॉइंट ही उसका सरकम सेंटर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों यह रहा 5 क्वेश्चन जो है कि आज के सेशन में जो है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अभी धीरे धीरे जो है कि इसका लेवल आप लोगों के लिए जो है धीरे धीरे इसका लेवल जो है कि बढ़ता ही जाएगा। इस पर भी आधारित और सवाल भी लाया जाएगा। तो प्यारे साथियों जो है आप लोग जो है कि सेशन कैसा लगा इसे कमेंट में जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ जो है कि अधिक से अधिक आप लोग जो है कि इस मैथ्स वाला फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और साथ ही साथ अगर आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब को भी चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने मित्र यार को जो है इसको शेयर करें और बताएं कि यहाँ पर जो है कि आप लोगों को बहुत ही सरल तरीके से प्रश्न को जो है कि कराया जा रहा है, और इसके कॉन्सेप्ट को जो है बड़े आसान तरीके से बताया जा रहा है। तो आप लोग जुड़िए, पढ़ाई का आनंद उठाइए। नमस्ते दोस्तों, हमारे फेसबुक और यूट्यूब परिवार से जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।